अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और फार्मूला नंबर 5 में आपको बता चुका हूँ कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश ये तीनों खींच कर पढ़े जाएंगे। और ज़ेर का बड़ा भाई है खड़ी ज़ेर, है ना, पेश का बड़ा भाई उल्टा पेश। इस तरह से मैं बच्चों को समझाता हूँ क्योंकि बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, जाल खड़ी ज़ेर जी, रा खड़ी ज़ेर री, जा खड़ी ज़ेर जी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, स्वाद खड़ी ज़ेर सी, ज़ाद खड़ी ज़ेर जी, ता खड़ी ज़ेर ती, जा खड़ी ज़ेर जी, ऐन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फ़ा खड़ी ज़ेर फ़ी, काफ खड़ी ज़ेर की, काफ खड़ी ज़ेर की। काफ की आवाज़ हलक से निकलेगी काफ, है ना, और काफ एक नॉर्मल निकलेगा जैसे काफ। लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ई। इसमें बहुत गलती होती है, आप अच्छे तरीके से सुन लें बार बार। या खड़े ज़ेर ई की आवाज़ निकलेगी, ई नहीं निकलेगा। इसमें नॉर्मल आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग निकालते हैं, बच्चे भी ई निकालते हैं। तो बच्चे तो चूँकि प्रैक्टिस करते हैं 1-2 दिन में निकल आता है, लेकिन बड़ों को इसमें तकरीबन 4-6 दिन लग जाते हैं। तो या खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ई। नीचे वाली लाइन देखें, अब आपके लिए और लफ्ज़ आ गए मिले जुले। नीचे वाली लाइन देखें, पहली लाइन का पहला लफ्ज़ है हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ई ला, फाज़िर फ़ी, ई ला फ़ी। हमज़ा पे खड़ी ज़ेर लग रहा है, फार्मूला नंबर 5 अप्लाई करेंगे। लाम पे खड़ा ज़बर लग रहा है, फार्मूला नंबर 5। फ़ा पे सिर्फ ज़ेर आ रहा है, यानी छोटा भाई आ रहा है, तो यहाँ फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। हमज़ा खींच के पढ़ा जाएगा, लाम खींच के पढ़ा जाएगा, फ़ा खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसी वजह से हम पढ़ रहे हैं इलाफ़ी, इलाफ़ी। इसको अगर आप ऐसे पढ़ते हैं इलाफ़ी, गलत, ठीक है ना। हमज़ा खींच के पढ़ा जाएगा। जैसे अब देखें कि आप ये सोचेंगे यार ये खींचने का क्या मैटर है, खींचने से ही सही गलत का फ़र्क होता है। किसी का नाम आसिफ है, अब आ बड़ा आ है, छोटा आ नहीं है, बड़ा है। अगर आप इसको उसका नाम ऐसे लें असिफ, असिफ तो गलत हो गया ना, असिफ नाम ले तो गलत हो गया। इसी तरह से आसिफ की जगह आसिफ कहें तो गलत हो गया। तो ऐसे आवाज़ों से भी फ़र्क पड़ता है, आवाज़ों से भी फ़र्क पड़ता है, कुछ का कुछ बन जाता है। तो जैसे उर्दू में गलती हम करें तो कितना अजीब सा लगेगा, भोंडा लगेगा, इसी तरह से अरबी में भी ये खींचने से लफ्ज़ कुछ का कुछ हो जाता है। मैं समझता हूँ ईज़िली आपकी बात समझ आ गई होगी। दूसरा लफ्ज़ देखें बाज़िर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। तीसरा लफ्ज़ देखें ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल ज़ेर दी, इबादी। हा खड़ी ज़ेर ही, इबादी ही। चौथा लफ्ज़ देखें रापिश रू, सीन पेश सू, रूसू, लाम ज़ेर ली, रूसूली। हा खड़ी ज़ेर ही, रूसूली ही, रूसूली ही। इसको कुछ लोग ये पढ़ देते हैं रूसूली ही। सीन अगर हमने ज़रा सी भी खींच दी तो वो लफ्ज़ सही नहीं हुआ, रूसूली ही। देखें सीन खिंच रहा है, इसमें ये गलती करेंगे आप ख़ुद भी, जब आप गौर करेंगे तो आप यही मिस्टेक करेंगे। रापेश रू, सीन पेश सू, रूसू, लाम ज़ेर ली, रूसूली। हा खड़ी ज़ेर ही, रूसूली ही, रूसूली ही। रा पे पेश लग रहा है, फार्मूला नंबर 1। मैं आपको दोबारा फार्मूले याद करा देता हूँ। फार्मूला नंबर 1 था हमारा, ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़ा जाएगा। तो रा पे पेश आ रहा है, फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। सीन पे भी पेश आ रहा है, फिर लाम ज़ेर ली, रूसूली, और लाम पे भी फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। हा पे खड़ी ज़ेर आ रहा है। मैंने आपको बताया था फार्मूला नंबर 1 ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। फार्मूला नंबर 2 ज़बर अलिफ के साथ मिलकर आएगा तो खींच कर पढ़ा जाएगा, जैसे बा अलिफ ज़बर, ता अलिफ ज़बर, ता खींच के। फार्मूला नंबर 3 मैंने आपको याद कराया था, ज़ेर या के साथ मिलकर आएगी तो खींच कर पढ़ी जाएगी। फार्मूला नंबर 4 मैंने आपको याद कराया था, पेश वाव से मिलकर आएगा तो पेश खींच कर पढ़ेंगे।
फार्मूला नंबर 5 मैंने आपको याद कराया था कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये ज़बर ज़ेर पेश के बड़े भाई हैं। ये भी जिस पर लग कर आएंगे उसको हम खींच कर पढ़ेंगे। ये फार्मूले आप अच्छे से याद कर लें। आगे थोड़ा सा अब जब एडवांस आएगा तो इंशाल्लाह बाज़ लोग मेरे कमेंट करते हैं कि मुफ्ती साहब कुरान कब से शुरू करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि कुरान के लिए कितने दिन रखे जाएँ, क्या कुरान स्टार्ट करना चाहिए या पहले नूरानी कायदा ही चलाना चाहिए। लिखा हुआ है हरूफ लीन जो हैं वो 2 हैं, इनका नाम जो है वो लीन है। लीन हरूफ लीन कितने हैं? 2। अलिफ नहीं सॉरी वाव और या, वाव और या। हरूफ लीन कितने हैं? 2, वाव और या। अब इनका क्या मैटर है देखें, ये जो छोटी सी दाल होती है ना, छोटी सी दाल जो लगी होती है, आप देखते होंगे जिस लफ्ज़ पे भी ये लगी होती है तो वो पीछे वाले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे कि हमज़ा बा ज़बर अब, बा ता ज़बर बत, यानी जो भी लफ्ज़ पीछे वाले लफ्ज़ से मिलकर आता है तो उसकी वजह ये होती है कि उस लफ्ज़ पे छोटी सी दाल बनी होती है। उस दाल को हम कहते हैं जज़म, और जो छोटी सी दाल होती है उस दाल को कहते हैं हम जज़म। जज़म जिस लफ्ज़ पर भी लगी होती है तो वो पीछे वाले लफ्ज़ से मिला के पढ़ा जाता है ना। और जज़म जिस लफ्ज़ पर लगी होती है उसको कहा जाता है साकिन। उस लफ्ज़ को कहा जाता है साकिन। जिस पे भी वो जज़म लगी होगी वो लफ्ज़ हो जाएगा साकिन। नून पर लगी होगी वो जज़म तो नून साकिन, बा पर लगी होगी वो जज़म तो बा साकिन, दाल पर लगी होगी तो दा साकिन, इसी तरह से वाव पर लगी होगी तो वा साकिन, वाव साकिन। बस साकिन जुड़ जाएगा उस लफ्ज़ के आगे, कुछ भी नहीं है। और वो लफ्ज़ जिस पर जज़म लगी होती है वो पीछे वाले लफ्ज़ से मिला के पढ़ा जाता है। तो हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या, ठीक है ना। अब देखें वाव साकिन, यानी वाव के ऊपर जब जज़म आ रही हो और उसके पीछे वाले लफ्ज़ पर ज़बर आ रहा होगा, वाव से पीछे वाले लफ्ज़ पर ज़बर आ रहा हो और वाव पर क्या लगाओ? जज़म। या इसी तरह से या बन रही हो और या पे जज़म लग रही हो और उसके पीछे वाले लफ्ज़ पर ज़बर आ रहा हो, तो ये कहलाते हैं वाव हरूफ लीन। हरूफ लीन कितने हैं? 2, वाव और या। वाव साकिन से, वाव साकिन समझ गए आप, जज़म लगी होगी वाव पर, या साकिन या पर जज़म लगी होगी, ता साकिन ता पर जज़म लगी होगी। जब भी वाव साकिन से यानी वाव पर जज़म लग रही हो और पीछे वाले लफ्ज़ पर ज़बर आ रहा हो, इसी तरह से या पे जज़म लग रही हो और पीछे वाले लफ्ज़ पर ज़बर आ रहा हो, तो ये न खींच कर पढ़े जाते हैं न जल्दी पढ़े जाते हैं, बल्कि ये खींचने के और जल्दी पढ़े जाने के बीच में पढ़े जाते हैं। ना जल्दी पढ़ा जाएगा ना खींच कर पढ़ा जाएगा। अब आप देखें पेज नंबर 16, इन्होंने जो फार्मूला बयान किया है, फार्मूले में उन्होंने कहा है हरूफ लीन 2 हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर। वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा हो या साकिन से पहले ज़बर आ रहा हो, तो ये दोनों हर्फ जो हैं नरम आवाज़ के साथ पढ़े जाएंगे, न जल्दी पढ़े जाएंगे न खींचकर, बीच में पढ़े जाएंगे नरम आवाज़ के साथ। अब देखें, अच्छा ये भी मारूफ पढ़े जाते हैं। मारूफ और मजहूल में समझा चुका हूँ कि ओ ए की आवाज़ नहीं निकलेगी, ई और ऊ की आवाज़ निकलेगी कुरान में हमेशा। अब देखें आप, हमज़ा व ज़बर औ, अब अगर इसको हम ऐसे पढ़ते हैं हमज़ा व ज़बर औ तो गलत है, या फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे हमज़ा व ज़बर औ तो गलत हो गया, क्योंकि ये ना खींच के पढ़ा जाएगा ना जल्दी बीच में रहेगा। हमज़ा व ज़बर औ, बा व ज़बर बऊ, ता व ज़बर तऊ, सा व ज़बर सऊ। अब इसमें मजहूल नहीं पढ़ा जाएगा, यानी ता व ज़बर तो नहीं पढ़ा जाएगा, तऊ ऊ की आवाज़ निकलेगी। तो पढ़ेंगे तो ये मजहूल है और कुरान में मजहूल आवाज़ नहीं निकलती है। सा वाव ज़बर सऊ, जीम वाव ज़बर जऊ, हा वाव ज़बर हाउ, खा वाव ज़बर खऊ, दाल वाव ज़बर दऊ, जाल वाव ज़बर जऊ, रा वाव ज़बर रऊ, जा वाव ज़बर जऊ, सीन वाव ज़बर सऊ, शीन वाव ज़बर शऊ, स्वाद वाव ज़बर सऊ, ज़्वाद वाव ज़बर जऊ, ता वाव ज़बर तऊ। इसे अब तोए वाव ज़बर तऊ पढ़ लें, डज़न मैटर। ज़ोए वाव ज़बर ज़ऊ, ऐन वाव ज़बर आऊ, गैन वाव ज़बर गऊ, फ़ा वाव ज़बर फ़ऊ, काफ वाव ज़बर कऊ, काफ वाव ज़बर कऊ, लाम वाव ज़बर लऊ, मीम वाव ज़बर मऊ, नून वाव ज़बर नऊ, वाव वाव ज़बर वऊ, हा वाव ज़बर हऊ, हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यऊ। नीचे में एक लफ्ज़ आपको समझाता हूँ। नीचे वाला पहला लफ्ज़ देखें, हमज़ा वाव ज़बर औ, फाज़िर फ़ी, औ फ़ी। देखें अब औ ना जल्दी पढ़ा जा रहा है ना खींच के पढ़ा जा रहा है, बीच में है। औ फ़ी, फ़ा जल्दी पढ़ा जाएगा क्योंकि फार्मूला नंबर 1।
कल मैं इंशाल्लाह बाकी ये जो 2 लाइनें हैं पढ़ाऊँगा। ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है जल्दी जो लोग, क्योंकि भाई मुझे आप देखें बाद लोग शार्प माइंड होते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, उनकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, जल्दी से समझ लेते हैं। लेकिन हमें लेकर चलना है क्लास को बीच रफ्तार से, यानी वो लोग जो थोड़ी सी मेहनत करके भी कवर कर लें, कमज़ोर जहन के हैं, देर में समझ में आता है, और जो शार्प माइंड वाले हैं भाई वो तो जल्दी समझ ही लेंगे। लेकिन हमने अगर शार्प माइंड वालों का ख्याल किया तो फिर बेचारे जो देर में समझ पाते हैं, देर से याद कर पाते हैं, उनका क्या होगा। तो बस इसको आज इतना ही रहने दें। ये फार्मूला अच्छे से याद रख लें कि वाव लीन और या लीन, यानी हुरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन और या साकिन से पहले जो ज़बर आएगा तो जल्दी पढ़ा जाएगा नरम आवाज़ के साथ। इसके लिए कुछ शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।